हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो कर लिए थे। मैं कह रहा था आप लोगों को आज मल्टीप्लाई सिखाने के लिए यानी गुणा सिखाने के लिए। अब जैसे कि कोई भी दो दो नंबर की गुणा है उसको हम एक लाइन में खत्म करेंगे तो किस तरह करेंगे। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया हमने 35 है और एक है 42। इन दोनों नंबर की हमें गुणा करनी है। तो दो दो संख्या की गुणा करने के 3 स्टेप होते हैं। जैसे कि पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और यहां लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको जोड़ के बीच में लिखेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, समझ लो, इसी को समझ लो। जैसे पहले इन दोनों की देखो, इन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो 5 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 का 0 वहां से लगा 1। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 2 6 और 5 गुणा 4 20। तो 6 प्लस 20 कितना हुआ 26 और 1 27 का 7 हाथ से लगे 2। उसके बाद क्या करना, इन दोनों की गुणा, मतलब 3 चौक 12, 12 और 2 तो आंसर आया 1470। ये दो दो नंबर की गुणा है। समझ आया? अब देखो एक और समझ लो, फिर आप लोग करना। जैसे 56 की मल्टीप्लाई 82 से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम 2 की गुणा 6 से। तो 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12। 12 का 2 वहां से लगा 1। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 गुणा 2 10 और 6 अट्ठे 48। 48 और 10 58 और 1 59। 59 का 9 वहां से लगे 5। फिर 5 अट्ठे 40, 40 और 5 45। तो 4592 ये आंसर हो जाएगा। दो दो नंबर की मल्टीप्लाई जाएगी। कर सकते हैं? ठीक है, चलो और नंबर लिखते हैं। 87 है और 48 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। करो, एक लाइन में करके दिखाओ। चलो देखो, चेक करो, मैं समझाता हूं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6 आंसर लगे 5। फिर 8 अट्ठे 64 और 7 चौक 28। जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 17 का 7 हाथ से लगा, 1 हाथ से लगा 6 2 8 और 1 9। 8 चौक 32, 32 और 9 कितना हुआ 41। तो 4176 ये 87 की और 48 की गुणा है। समझ? कर लेंगे। फिर अगर कोई भी दो दो अंकों की संख्या आएगी और एक लाइन में करना हो तो कर लेंगे। ठीक है, अब मैं 3 वाला स्टेप बताऊं। चलो, सब ऐसी तरीके हैं, तरीका सबका सेम है। पहले बढ़ते चलेंगे फिर घटते चलेंगे। ठीक है, बताता हूं। 2 से 3 की आएगी तब उसमें आगे एक 0 बढ़ा लेंगे तो 3 से 3 की बन जाएगी। ठीक है, जैसे एक संख्या है मान लो 158 और एक नंबर है 245। इनकी हम मल्टीप्लाई करनी है तो पहले इसके स्टेप समझ लो। 5 स्टेप बनेंगे इसके। बस ये स्टेप बिहेव मान जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी लगेगा शुरू में कि कितना लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहा लास्ट वाला दिख रहा है, देखना। अच्छा देखो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लो। फिर यहां लिखेंगे, फिर इन 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। फिर इन तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ के लिखेंगे। फिर इन 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 1 की गुणा। है ना? अब इसे यहां समझ लो, लिखना बाद में, बनाना बाद में। समझ लो, देखो ये जरूरी है। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 वहां से लगे 4।
5 पंजे 25 और 8 चौक 32। 32 और 25 कितना हुआ? 32 और 25 हुआ 57, 57 और 4 ये 57 और 4 कितना हुआ? 61। 61 का एक हासिल लगा 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, एक की 5 से करेंगे, 8 की 2 से करेंगे, तो 8 दूनी 16 और 5 21। 5 5 21 नहीं, इसकी 5 की 1 से, 2 की 8 से और 5 की 4 से, तो 5 की 1 से 5 और 2 अट्ठे 16, तो 16 और 5 21 और 5 चौक 20। 21 और 20 41। 41 और 6 47 का 7 हासिल लगे 4। फिर अब देखो यहां भूल जाओगे, तो इस तरह ध्यान रखना कि 3 नंबर की गुणा कर रहे हैं और 3 नंबर आ गए, इसका मतलब सबसे बड़ा स्टेप खत्म हो गया, तो फिर एक एक नंबर छोड़ दो। तो अब ये बचे 4 की 1 से, 5 की 2 से, तो 4 एकन 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1। पहले एक एक नंबर छोड़ा था, अब 2 नंबर छोड़ दो, तो क्या बचा? 2 एकन 2 और 1 3, तो यह जाएगा 38 710। ये 3 की गुणा आ जाएगी। बताओ आया समझ? कुछ प्रैक्टिस कर लोगे ना, 6 7 8 10 क्वेश्चन कर लोगे ऐसे, तो ये बिहेव में आ जाएगा मेथड। अभी तो आपको इसमें भी देखना पड़ सकता है। वन 143 और 254, 143 और 254 की गुणा करनी है, एक लाइन में करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखो चेक करो। 4 की 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1। फिर 4 चौक 16, 3 पंजे 15, 16 और 15 31 और 1 32 का 2 हासिल लगे 3। फिर 4 एकन 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 4 पंजे 20, 10 और 20 30 और 3 33 का 3 हासिल लगे 3। देखो 3 नंबर की गुणा 3 नंबर आ गए, तो सबसे बड़ा स्टेप खत्म हो गया, तो एक एक नंबर छोड़ दो। तो 5 एकन 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13 और 3 16 का 6 हासिल लगा 1। पहले एक एक नंबर छोड़ा था, 2 नंबर छोड़ दो, तो 2 एकन 2 और 1, तो जाएगा 36,322। बताओ कर सकते हैं, है ना? चलो स्टेप बनाने सीख लो, फिर तो आप कर ही लोगे। अब मैं 4 वाली बताऊं, बता दे रहा हूं ना स्टेप, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा कर लेना, ठीक है? जैसे 4 अंक हैं, देखो ये है जैसे कि, तो पहला आपको इन दोनों की गुणा करनी है, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखना है, फिर इन तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखना है, फिर इन चारों की देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखना है। फिर सबसे बड़ा स्टेप खत्म हो गया, तो फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे और फिर लास्ट में 1 लेंगे, लास्ट में 1 की गुणा फिर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं अभी। देखो ये नंबर है जैसे 23745235, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो समझ लो, लिखना बाद में। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 का 0 वहां से लगे, तो फिर 5 सत्ते 35, 4 तिया 12। अगर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो तो ठीक है, वरना तो लिखो। तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12, सॉरी 35 और 12, 35 और 12 कितना हुआ? 47 और 2 49 का 9 से लगे 4। फिर 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 23। ठीक,
और 7×3 = 21। अब 4 3 7 और 1 8 और 2 और 2 4 हासिल लगा। फिर 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, 10 और 20 30, 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 9 3 और 4 7, तो 7 लिख दिया। 3 और 2 5 हासिल हो गया। ठीक, फिर देखो 4 4 अंकों की गुणा है, 4 नंबर आ गए तो सबसे बड़ा स्टेप खत्म हो गया। अब एक नंबर छोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41 और 3 दूनी 6, 6 5 11 और 1 12, 52 का 2 हासिल लगे 5। अभी एक एक नंबर छोड़ा था, 2 नंबर छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24 और 4 हासिल लगे 2। फिर सब 3 3 नंबर छोड़ दो तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये इनकी गुणा आ जाएगी। बताओ कर लोगे? अब वैसे भी इतनी बड़ी लेंथ ही मल्टीप्लाई आती नहीं है, ज्यादा ज्यादा आपको मिलेंगे या तो 2 2 के मिलेंगे और हर है तो 3 3 की गुणा, बस बाकी से ज्यादा नहीं आती। ठीक है, तो और आप लोग घर पर करके देख लेना। अब मैं बस और आगे नहीं बता रहा, अगर 5 5 के स्टेप है तो 5 5 के भी ऐसे बन जाएंगे। हाँ ठीक है। चल अब चैप्टर पर आ जाते हैं, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। और अब मैंने जो है आपको बेसिक वाले क्वेश्चन तो करा चुका था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने शुरू करो। चलो पहला क्वेश्चन लिखो आज के लिए। देखो, संख्या 18375 18,375 में, संख्या 18,375 में किस सबसे छोटी संख्या से, किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए, मल्टीप्लाई गुणा की जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चाहो तो इसके ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन है इसके 5 10 15 20। ऑप्शन है 5 10 15 20। देखो, संख्या 18,375 में से किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमें अगर आपसे गुणा करने के लिए कहेगा या भाग करने के लिए कहेगा तो हम इसके करेंगे फैक्टर। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं 18,375 के। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 5 से भाग कर ले रहे हैं। अगर संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो आप 5 से भाग करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो 2 से भाग करना शुरू कर दो। अभी एक चैप्टर आएगा रूल्स ऑफ डिवीजन, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी कि हमें संख्या को भाग करना है तो किससे करना है, ये अंदाजा कैसे लगाएंगे। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा समझ लो। 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25। फिर 5 से करो, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से करो, 5 1 5, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 7 35। ठीक है, 3 से करो, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27। फिर किससे होगा, 7 से, तो 7 7 49। समझ आया? अब जो ये संख्याएं हैं हमने इसके फैक्टर किए, तो इसके फैक्टर आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब बनती है, जब उसके दो दो के पेयर होते हैं। तो देखो 5 का पेयर है, इस 7 का पेयर भी है, किसका पेयर नहीं है, एक तो इस 5 का पेयर नहीं है, एक इस 3 का पेयर नहीं है। और हमें क्या करनी है, गुणा, मल्टीप्लाई करनी है।
तो सोचो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का पेयर बन जाएगा, 3 रह जाएगा। तो अगर हम 3 से भी गुणा कर दें तो 5 का पेयर भी बन गया, 3 का पेयर भी बन गया, सबके जोड़े बन गए। इसका मतलब अब ये नंबर जो है वो कैसा हो जाएगा, जब जब सबके जोड़े बन गए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें किससे गुणा करनी पड़ी, 5 या 15 से आंसर हो जाएगा। तो समझ आया, लिखो। तो जब भी आपसे गुणा के लिए कहेगा या भाग के लिए कहेगा तो हमें क्या करने हैं, फैक्टरी करने हैं। और चाहो तो आप एक चीज नोट कर लो कि गुणा करने का मतलब क्या होता है और भाग करने का मतलब क्या होता है। तो गुणा करने का मतलब होता है जोड़े पूरे करना। क्या मतलब है, जोड़े पूरे करना, पेयर बनाना, पेयर पूरे करना, जोड़े पूरे करना। और भाग करने का मतलब क्या है, जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना, जिसके जोड़े नहीं बने उसे हटाना। बिल्कुल ठीक। अगर यहां भाग करने की बात आती तो जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटा दो, यानी उसी से भाग कर दो। यानी 5 गुणा 3 15 से भाग कर देंगे तब भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करके ये चीजें जरूर लिख लेना। चलो चलो देखो अगला, ये समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये नोट कर लिया था लैंग्वेज वाला, ठीक है। चलो अगला लिखो, नंबर लिख लो 5400, यहाँ चेंज कर दो बस 5400 5400। यानी क्वेश्चन ये है कि संख्या 5400 में कि सबसे छोटी संख्या से गुणा क्या करें जिससे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और इसके ऑप्शन है 3 6 2 3 6 12, 2 3 6 12। करो। देखो 5400 के फैक्टर कर लिए, बताओ फैक्टर क्या है। हाँ पहले 2 से भाग किया 2700, फिर चलो 3 से कर लिया 900, फिर 3 से कर लिया 300, फिर 3 से करा 100, चलो फिर 10 से कर लिया, 10 से 10 और 10 से 5 से किसको काटेंगे, हाँ इसको काटेंगे तो 180 आएगा। फैक्टर तो किसी भी तरह कर लो, है ना, फैक्टर तो किसी भी तरह कर लो। हाँ अब देखो, अब इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। और एक चीज और ध्यान रखना, मान लो बाई चांस अगर 10 आ जाता एक ही बार तो हम इसके फैक्टर करते भी, वरना गलती हो जाएगी। समझ गए। हाँ तो इसके भी हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, मतलब छोटे से छोटे फैक्टर कर लो। तो इसके जो, हाँ इसके जो यहाँ तो डबल है इसलिए हमने नहीं किया, वरना करते तो क्या आता, 2 गुना 2 आता और एक 5 गुना 5 आता, ये फैक्टर आते हैं इसके। 3 बार तो 2 आता, 3 बार 3 आता और 2 बार आता 5। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और गुणा करनी है। तो देखो पहले 3 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, इस 5 का पेयर बना। किस किस का पेयर नहीं बना, एक तो 2 का पेयर नहीं बना और एक इस 3 का पेयर नहीं बना। तो हमें 2 गुणा 3 यानी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 से गुणा करने पर। ठीक है, अब आपसे वो संख्या पूछ ले, है ना, आपसे जरूरी थोड़ी ना कि यही पूछेगा हमेशा कि किससे गुणा करें। हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, अगर हमसे वो पूछता कि वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया 6 से गुणा करनी है किसको, 5400 को। तो हम इस 5400 को 6 से गुणा कर देंगे। 0 6 चौक 24 का 4, 6 पंजे 30 और 2 32, 32400।
अगर वो हमसे पूछेगा ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बताओ, तो आंसर ही आ जाएगा। उसने पूछा किससे गुणा करनी है, तो गुणा 6 से करनी है, 6 आंसर आ गया। समझ आया? तो लिखना चाहो तो लिख लो। लैंग्वेज बहुत मेन है, मेथड समझने से ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज को समझना। मेथड तो क्या है, घूम फिर कर नए नए मेथड बन जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज अपनी जगह रहेगी। तो लैंग्वेज को समझना है। तो समझ आया? कर लेंगे? अच्छा ठीक है। अब मान लो आपसे कहे भाग करने के लिए, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन भाग करने के लिए लिख लो। चलो यही नंबर ले लो, ये नंबर ले लो 5400 ही। इसके तो फैक्टर भी हुए रखे हैं आपके पास, 2 3 6 12, यही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन है कि संख्या 5400 को 5400 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग की जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो छोटे से छोटा नंबर बताना है। ये इसके फैक्टर है, ठीक है। तो हमने अभी किए थे फैक्टर कि 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, 2 बार 5 है। अब नंबर क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोड़े देखने पड़ते हैं। तो ये जोड़ा पूरा है, ये भी जोड़ा पूरा है, ये भी जोड़ा पूरा है। अब ये 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बना, और मैंने आपको भाग करने में क्या लिखाया था, भाग करने का मतलब क्या होता है, जिसके जोड़े नहीं बने उसी से भाग कर दो। अब देखो, अगर हम इस 2 से भाग कर दें और इस 3 से भाग कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो जो बचे हैं ऊपर उनके सबके जोड़े हैं। इसका मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन गई, पूर्ण वर्ग। तो किससे भाग करना पड़ा, 2 गुना 3 यानी 6 से भाग करना पड़ा। चलो हो जाएंगे फिर इस टाइप के। देखो चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। चलो वही नंबर ले लो, 18,375। 18,375 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग की जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। करो, फैक्टर तो हो रखे हैं, जल्दी से बता दो बस। क्या फैक्टर थे 18,375 के, 3 गुणा 5 गुणा, हाँ हाँ हाँ, ये थे फैक्टर, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2-2 के पेयर बनने जरूरी हैं, तो यहां तो 2-2 के पेयर ये बन गए। अब ये 3 का और 5 का पेयर नहीं बना, और भाग करने का मतलब है इनको हटाना। तो एक तो 3 से भाग करनी पड़ेगी और एक 5 से भाग करनी पड़ेगी। तो हमें किससे, 3 गुणा 5 यानी 15 से भाग करनी पड़ेगी। तो आंसर कितना आया, 15। समझ आया? तो यहां पर जो अगर पूर्ण वर्ग की बात चल रही ना, परफेक्ट स्क्वायर की, तो जिससे गुणा करेंगे उसी से भाग भी करना पड़ेगा। यहाँ दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों क्यों होगा बताओ? नहीं, क्यों इसलिए सेम होगा क्योंकि जोड़े हैं, जोड़ा बनेगा 2 का। अब 2 में से अगर आपके पास 1 है तो 1 और चाहिए, और अगर 2 में से आपके पास 1 है और हटाना है तो इसी को हटा लो। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करने में जो आंसर आएगा भाग करने में वही आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन क्यूब में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां 3-3 के जोड़े बनते हैं। लेकिन आप याद मत रखो, आप तो तरीका समझो बस जो मैंने बताया। ये समझ आ गया? चलो फिर अगला क्वेश्चन नोट करो। लिखो, संख्या 1800 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए जिससे यह पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन बना कि संख्या 1800 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए
जिससे यह पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो गुणा करने की कहेगा या भाग करने के लिए कहेगा, हमें क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो हम 1800 के फैक्टर करेंगे। 1800 के फैक्टर बताओ, फिर मैं समझाता हूं आपको। करो। देखो बताओ इसके फैक्टर क्या है। दो कितनी बार लिखा है, दो 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, और 5 है 2। ये नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है यानी गुणा करनी है। तो गुणा करने का मतलब क्या होता है, जोड़े पूरे करना, यानी जिसका जोड़ा नहीं बना उसको उसके पूरे करो। जोड़े पूरे करने का मतलब है क्यूब में कितने कितने के पेयर बनेंगे, 3 3 के, तो 3 का तो एक ही जोड़ा बना। ठीक है, अब इस 3 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तभी तो देखो 3 का एक जोड़ा बनेगा। इस 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो किससे गुणा करनी पड़ी, 15 से। तो 3 गुणा 5 यानी 15 आंसर आ जाएगा इसका। तो जो संख्या है 1800, इसको अगर हम 15 से गुणा कर देंगे तो जो भी अब संख्या आएगी वो क्या होगी, परफेक्ट क्यूब होगी, वो पूर्ण घन होगी। ठीक है, 5 अगर एक बार आता तो 2 बार करनी पड़ती, 5 गुणा 5 यानी 25 से गुणा करनी पड़ती, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन आएगा ऐसा, समझ आया। तो गुणा करने का मतलब होता है जोड़े पूरे करना, और भाग करने का मतलब जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना। इसमें सेम नहीं आएगा, इसमें गुणा में और भाग में अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ 3 के जोड़े बन रहे हैं ना, है ना। 3 में मान लो अगर एक संख्या एक अंक है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर हटाना है तो एक को ही हटाना पड़ेगा, इसलिए। चलो नंबर लिख लो, 17,280, 17280, 17,280। संख्या 17,280 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए जिससे यह पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। बताओ फैक्टर बताओ। और अगर आपको कम से कम 10 12 तक 15 तक क्यूब याद होंगे ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। इसलिए ये बेनिफिट होता है बस। अब देखो नंबर कितना बड़ा, और अगर आपको याद है तो आसानी से कर लोगे। 17,280 के फैक्टर बताओ, मतलब 4 गुणा, अब आप तो छोटे नंबर से करोगे अगर, ठीक है, तो 2 आएगा कम से कम 8 बार, 6 बार, 3, 2 आएगा 6 बार, अच्छा 9 आएगा, 3 बार 3 आएगा, 1 बार 10, 2 बार 5, हाँ तो आप 5 ही लिखो, 5 गुणा 2 ही लिखो, इसका मतलब 2 7 बार आएगा, 2 7 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, 5 1 बार आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं परफेक्ट क्यूब के लिए। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो गुणा करनी है। गुणा करने का मतलब होता है पेयर बनाना। अब देखो समझ लो, 2 का पेयर कब बनेगा, जब यहां 2 गुणा 2 लिखा हुआ होगा। 5 का पेयर कब बनेगा, जब 5 गुणा 5 लिखा हुआ होगा। तो हमें इनसे गुणा करनी है, तो क्या आ जाएगा गुणा करके, है ना। देखो 4 गुणा 25 यानी 4 गुणा 25 100। तो जो नंबर था 17,280, अगर हम इसकी गुणा 100 से कर दें, जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब आएगा, 120 का। बिल्कुल ठीक है, आया समझ। तो गुणा करने वाले हो जाएंगे इसमें, अब इसी में भाग करने वाले समझ लो, है ना। लिख लो पहले आप इसे, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। लिख लिया, अच्छा अब लिखो, चलो 1800 ही लिख लो, क्योंकि आपके पास फैक्टर है उसके, कम टाइम लगेगा। 1800 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाए जिससे यह पूर्ण घन बन जाए।
ठीक है, अब भाग करने वाला है। चलो देखो क्या है फैक्टर इसके 1800 के, अभी हमने किए थे 3 बार 2 है, 2 बार 5 है और 2 बार है 3। ये फैक्टर है इसके, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब बनाना है और भाग करनी है, और भाग करने का मतलब क्या होता है, जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटा दो बस, ठीक है। अब किसी को हटाना तो हमारे लिए बहुत आसान बात है, ठीक। अब जैसे कि 2 है, 2 का पेयर बन गया पूरा, 5 का पेयर भी नहीं है, 3 का पेयर भी नहीं है, तो इस वाले 5 को हटाने के लिए 5 से भाग करनी पड़ेगी, इस 5 को हटाने के लिए 5 से भाग करनी पड़ेगी, वैसे इन दोनों 3 को हटाने के लिए 3 और 3 से भाग करनी पड़ेगी। तो हमें इन संख्याओं से भाग करनी पड़ेगी। कर लो इनकी गुणा क्या है, 5 पंजे 25, 25 गुणा 9 225, तो आंसर आ जाएगा 225। तो अगर जो संख्या है 1800, अगर हम इसको 225 से भाग करेंगे, जो भी नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब बचेगा। समझ आया? बताओ कर लेंगे, हो जाएगा। अब एक नंबर और लिख लो, चलो जल्दी से। 11880 की संख्या 11880 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाए जिससे ये पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। करो, अब तो मैंने फैक्टर कर ही दिए। देखो समझ लो, देखो अब ये फैक्टर तो आ गए, और फैक्टर को जैसे 11 लिखा। अब यहाँ देखो जैसे ये 4 है और ये 2 है, तो 2 और 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। फैक्टर बड़े कर लो यहाँ पे और यहाँ लिख लो पूरा डिटेल में, है ना। अब जैसे 9 ये है और 3 ये है, तो 2 बार 3 इसमें है और 1 बार 3 इसमें है, तो 3 बार 3 आएगा। और क्या बचा, 5 बचा। ये फैक्टर आया इसके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, भाग। अब भाग करने का मतलब क्या है, जोड़े पूरे करना, सॉरी जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना। तो 2 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा भी है, इस 11 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है। तो अगर हम इस 11 को 11 से भी भाग कर दें और इस 5 से भी भाग कर दें, तो क्या बचेगा, 2 का और 3 का जोड़ा बचेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो 11 गुना 5 कितना है, 55। तो हमें भाग किससे करनी पड़ेगी, हमें भाग 55 से करनी पड़ेगी। बताओ समझ आया नहीं आया, या आपको नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। बस कौन घन हटाना है, जिसके जोड़े नहीं बने उसी को हटा दो बस, उन्हीं नंबरों से जितने भी होंगे सबसे गुणा हो जाएगी। कर लेंगे फिर। तो जोड़ने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा या घटाने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, फैक्टर करने हैं सबसे पहले, उसके बाद जोड़े बनाने हैं, ठीक है। चलो गुणा भाग वाले कर लेंगे आप लोग, अब जोड़ने वाले और घटाने वाले कर लो, ठीक है। लिख लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो संख्या 2309 में से, संख्या 2309 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी, कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कि परिणामी संख्या यानी रिजल्टेंट जो नंबर होगा, यानी जो रिजल्ट आएगा घटाने के बाद उसको हम परिणामी संख्या कहेंगे, घटाई जाएगी परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, संख्या 2309 में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। चाहो तो इसके ऑप्शन भी लिख लो, एक तरीका मैं आपको ऑप्शन वाले बताऊंगा। ऑप्शन है इसके 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, समझ लो, मैं बताता हूं, ध्यान दो बोर्ड पर। अगर हमसे कभी भी घटाने के लिए कहेगा या जोड़ने के लिए कहेगा तो हम यूज करेंगे फिर भाग विधि वाला। ठीक है, देखो 2309 है तो हम भाग विधि का यूज करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, गुणा भाग के लिए क्या करेंगे फैक्टर, और घटाने जोड़ने के लिए क्या करेंगे भाग विधि। ठीक है, इसलिए सिखाई गई थी बस ये समझ लो। भाग विधि में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। अब इस जो 23 है इसमें टेबल पढ़ो, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ज्यादा हो गया, कितनी बार टेबल जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16, कितना बचा 7। अब क्या करेंगे, पूरा एक जोड़ा उतार लिया, 0 9, 4 का दुगना 8। अब 8 का टेबल आप 70 में पढ़ो, 8 अट्ठे 64, 8 बार जाएगा टेबल, 8 बार, और 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 भी लिखना है। तो देखो 8 अट्ठे 64 का 4 आंसर लगे 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70। अब 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5। इतना समझ आया। अब एक बात बताओ, अगर हम इस 5 को पहले से ही इसमें से घटा लेते तो यहाँ क्या बचता 0, और 0 बचता तो संख्या पूर्ण वर्ग होती, परफेक्ट स्क्वायर होती। तो क्या घटाना पड़ेगा, ये आंसर। ठीक है, हाँ 48 का वर्ग है। और अगर हमसे पूछता कि जो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी वो किसकी पूर्ण वर्ग होगी, अभी बताता हूं उसमें किस क्या तरीके से और पूछ सकता है। एक आंसर तो आपका आ गया 5, ये नोट करो पहले। ठीक है, अब देखो, एक तो हमसे ये पूछेगा कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आंसर आ गया 5। अब हमसे पूछेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो पूर्ण वर्ग बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, हमें 5 घटाना है ना, तो हम इसमें से 5 घटा लेंगे। तो जब 2309 में से 5 घटाएंगे, हाँ कितना जाएगा 2304। तब एक आंसर आपका ये हो जाएगा 2304। लेकिन कब, जब हमसे पूछेगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तब हम ऐसा करेंगे, इतना करने के बाद आगे चलेंगे। ठीक है, और अगर हमसे पूछेगा कि पूर्ण वर्ग जो संख्या बनेगी वो किसका वर्ग होगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या किसका वर्ग होगी, जो पूर्ण वर्ग जो संख्या बनी है वो किसका वर्ग है। ठीक है, तो देखो, तो वो ये वाला जो आंसर है ना, ये आ जाएगा। तो किसका वर्ग है, 48 का वर्ग है, ये आंसर है। समझ आया। तो एक क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि वो संख्या घटाने वाली बताओ, ठीक है, घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, और या फिर वो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगी, किसका पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये है 5। आप ध्यान रखना, बस लैंग्वेज में चेंज हो तो क्या हो, कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन और लिखो, चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से बताता हूं। देखो ऑप्शन क्या है, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन से हो ही जाए हमेशा, आपको चेक भी करना पड़ सकता है। अब देखो समझ लो, जैसे कि हमसे क्या पूछा है, हमसे घटाने के लिए पूछा है ना कि क्या घटाएं, और संख्या क्या थी हमारे पास 2309 थी। अगर हमने इसमें से 2 घटा लिया तो इकाई का अंक कितना आया, क्या 7 इकाई का अंक हो सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, नहीं हो सकता, कुछ नंबर लिखवाए थे, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। अगर हमने 9 में से 3 घटाया तो इकाई का अंक क्या बना 6 हो सकता है, हो सकता है।
अगर हमने इसमें से 4 घटाया तो क्या बना 5, 5 हो तो सकता है, लेकिन यहाँ 2 अंक क्या बनेंगे 0.5 बनेगा। 25 होगा तो चेक करके देख सकते थे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर जब 5 घटाएंगे तो क्या बनेगा 4, तो ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो हट गए, तो फिर इन 2 को रख के वर्गमूल निकाल लो, ये जैसे हाँ है हाँ 50-50 वह तो 50-50 में ग्राउंड हो जाएगी। हाँ तो ये तो करना ही है ना, ये तो समझ में आ गया। एक और भी मेथड है, लेकिन वो इससे लेंथी हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो। ये ज्यादा बेटर है। हाँ लिखो, एक नंबर और लिख लो 3167 3167 में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो देखो मैं बताता हूं, जोड़ने घटाने में भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। नंबर है 3167, तो इसके लिए हम भाग विधि का यूज करेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे जोड़े। अब ये पहला जोड़ा बना 31 का, इसमें 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25, कितना बचा 6। फिर पूरा एक पेयर उतार लिया 67। अब 5 का दुगना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब 10 का टेबल आप 66 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 बार लो और 6 से इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 6 छंग 36 है, और 6 दाई 7 और 3 63, किया जाएगा। 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 3 गया। इसका मतलब अगर हमने 31 को पहले से ही इसमें से घटा लिया होता तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो आंसर क्या आया 31, 31 घटाने पर आंसर आया। आया समझ? कर लेंगे, चलो। तो घटाने में आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो देखो इस एग्जाम्पल से अगर आप करोगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, ऐड करनी है इस बार, है ना। लिख लो ये क्वेश्चन आप लोग अलग से कि संख्या 3167 में से मत लिखो, में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या 3167 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, ऐड की जाए, कि जिससे परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, लिख लिया। अब देखो बोर्ड पर ध्यान देंगे सब लोग थोड़ा सा। देखो ये हमें ऐसा तो करना ही है, ऐसा तो करना ही है, लेकिन अगर आपको जोड़ने वाली कंडीशन कहेगा तो हमें लास्ट में ध्यान रखना है। जोड़ने वाली कंडीशन में यहाँ लास्ट में 6 बार टेबल गया था, जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो जितनी बार पढ़ा जाएगा टेबल उससे 1 नंबर ज्यादा लेके चलेंगे। जोड़ने का मतलब है बढ़ाना, तो 1 नंबर ज्यादा लेके चलेंगे जितनी बार टेबल जाएगा। मतलब लास्ट में 6 बार जा सकता था, तो हम कितनी बार लेके चलेंगे 7 बार। मल्टीप्लाई करो, देखो 7 7 49, 9 70 और 4 74। अब जब आपने बड़ा नंबर लिया है तो नीचे वाला नंबर बड़ा तो आएगा ही, तो हमें बड़े में से छोटा घटाना है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अलग लिख कर घटा देना, अगर डायरेक्ट ना घटे तो 9 में से 7 गया 2, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, बस 82। इसका मतलब अगर हमने यहाँ 82 जोड़ा होता तो ये बनता 749 और घटा के आता 0, तो संख्या बन जाती पूर्ण वर्ग। तो आंसर क्या आया 82। क्या जोड़ने पर 82 जोड़ने। समझ आया? ये एग्जाम्पल इसलिए लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि 6 बार जा सकता था, 7 बार लिया हमने। क्यों? क्योंकि जोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप ये जैसा 57 56 का था पहले, तो कुछ भी जोड़ोगे तो 56 से अगली संख्या नहीं 57 का वर्ग बनेगा, इसलिए हमें एक एक नंबर लास्ट में जोड़ना पड़ता है, एक नंबर ज्यादा लेके चलना पड़ता है। कर लेंगे?
चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वो आप भी को करना है प्रॉपर। टिपिकल लग रहा है क्या? अच्छा, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, कल नहीं मतलब मंडे को। अच्छा, क्वेश्चंस को बता दूंगा मैं किस टाइप के करने हैं, बताऊंगा मैं। चलो बताऊंगा। चलो ये लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, अभी करके दिखाओ। संख्या है 3979। 3979 संख्या 3979 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? करो। देखो बोर्ड पर देखो, नंबर है 3979 और बात चल रही है किसकी? जोड़ने की। जोड़ने घटाने में क्या करते हैं? भाग विधि से वर्गमूल। तो पहले पेयर बनाया, फिर दूसरा पेयर बनाया। अब 39 में पढ़ो, 6 छंग 36, कितना बचा? 3। अब क्या करें? पूरा पेयर उतार लो 79 का, और 6 का दुगना। अब 12 का टेबल आप 37 में पढ़ो, 3 बार जाएगा। आप अलग करके देख लो, कभी कभी ऐसा ना ज्यादा भी आ जाता है। तो अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 से तो इसकी गुणा करेंगे, तो 3 3 9, 12 3 36। इसका मतलब 3 बार टेबल चला जाएगा। और बात किसकी चल रही है? तो क्या करें? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो, यानी 4 बार लेके चलो। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 1 4। अब ज्यादा है तो ज्यादा ही बड़ा नंबर आएगा। 496 में से 379 को घटाओ, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7, और 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1, और 1 बचा। ठीक है, 117। तो आंसर आया 117। अगर जो भी संख्या है ये 3979, इसमें हम 117 जोड़ दें तो जो संख्या है वो क्या बनेगी? परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। अच्छा बता सकते हो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगी? हाँ बिल्कुल ठीक, 64 का। सही है। वो संख्या होगी क्या जो परफेक्ट स्क्वायर होगी? कैसा पता करेंगे? नहीं, जोड़ना है ना, प्लस करेंगे। तो 3979 में 117 को प्लस कर देंगे, तब वो संख्या मिल जाएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। समझ आया? कर लेंगे। चलो देखो, आज हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए। एक तो किए गुणा वाले, कि जिससे कि गुणा करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसमें हमें क्या करना होता है? फैक्टर करने होते हैं, गुणा करने में भी और भाग करने में भी। और अगर जोड़ने के लिए कहेगा या घटाने के लिए तो उसमें क्या करेंगे? हाँ, तो उसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं इसी में। अब देखो, आज तो क्वेश्चन थे साफ साफ लिखा हुआ था कि क्या जोड़े या क्या घटाएं। कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि क्या जोड़ना है या क्या घटाना है। वो हमें लैंग्वेज पढ़कर अपने आप समझना है कि इसमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, वो हो जाएंगे। आप जो है इसी टाइप का क्वेश्चन करके लाएंगे। ठीक है, चलो फिर कल कराते हैं। ओके, थैंक यू।